क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के साथ भोजन करने के बाद आपका मूड अचानक बदल गया? कभी थकान, उदासी या बेचैनी महसूस हुई बिना किसी कारण के? दरअसल इसका संबंध है ऊर्जा के उस प्राचीन सिद्धांत से जिसे हमारे ऋषिमुनि अच्छी तरह जानते थे। इस वीडियो में जानिए क्यों कहा जाता है कभी भी नकारात्मक लोगों के साथ भोजन मत करो। ऑरा और एनर्जी ट्रांसफर का असली विज्ञान क्या है? भोजन कैसे आपकी आत्मा और मन की ऊर्जा को प्रभावित करता है और कैसे आप अपने भोजन को ध्यान और कृतज्ञता की साधना बना सकते हैं। देखिए यह वीडियो अंत तक, क्योंकि आखिर में आप सीखेंगे कैसे बनाएं अपना एनर्जी शील्ड और कैसे ऑरा को नकारात्मकता से सुरक्षित रखें। और अगर आप ऐसे ही गहराई भरे वीडियो देखना चाहते हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चलते हैं, तो चैनल लाइफ टेक गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखते रहिए लाइफ टेक गुरु, जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस गहराई से भरे वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई की जिसे हमारे ऋषिमुनियों ने हजारों साल पहले जाना, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल चुके हैं। यह सच्चाई छोटी सी लगती है, लेकिन इसके प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ते हैं। वह सच्चाई है, कभी भी नकारात्मक लोगों के साथ भोजन मत करो। अब आप सोच रहे होंगे, भोजन तो बस पेट भरने के लिए होता है, इसमें नकारात्मक या सकारात्मक क्या? पर यही तो भूल है दोस्तों। भोजन सिर्फ अन्न नहीं, वह ऊर्जा है। भोजन सिर्फ शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को पोषित करता है। भोजन के दौरान आपका शरीर और मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव स्टेट में होते हैं, यानी उस समय आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा परत पूरी तरह खुल जाती है। आपके चारों ओर जो ऊर्जा है, जो भावनाएं हैं, जो व्यक्ति आपके पास है, वह सब आपकी ऊर्जा में घुल जाती हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते थे, भोजन एक पूजा है, क्योंकि उस समय आप सिर्फ शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी पोषित कर रहे होते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा सब एक साथ मिलकर यह तय करते हैं कि यह भोजन आपको शक्ति देगा या थकान। प्राचीन भारत में भोजन से पहले हर घर में अन्न ग्रहण मंत्र बोला जाता था। क्यों? ताकि भोजन की ऊर्जा शुद्ध हो सके और खाने वाला व्यक्ति अपने मन को शांत कर सके। ऋषियों ने सिखाया था, भोजन से पहले मन को स्थिर करो, कृतज्ञता व्यक्त करो, और कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन मत करो जो तुम्हारे प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध रखता हो, क्योंकि भोजन के समय आपकी ऊर्जा खुल जाती है और जो भी ऊर्जा आसपास होती है वह सीधे आपकी चेतना में समा जाती है। सोचिए जरा, अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो अंदर ही अंदर आपको पसंद नहीं करता, जो आपके लिए नकारात्मक विचार रखता है, तो उसकी वही ऊर्जा आपके भोजन के साथ आपके भीतर चली जाएगी। और यही कारण है कि कई बार हम कहते हैं, किसी के साथ खाना खाकर मन अजीब सा हो गया, थकावट या उदासी महसूस हुई, क्योंकि वह सिर्फ खाना नहीं था, वह ऊर्जा का आदान प्रदान था। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हम सब ऊर्जा के बने हैं। हर विचार, हर भावना एक वाइब्रेशन, कंपन उत्पन्न करती है। जब दो लोग पास बैठते हैं, उनके विचार और भावनाओं की तरंगें आपस में जुड़ती हैं। इसे कहा जाता है एनर्जी एक्सचेंज। भोजन के समय यह प्रक्रिया और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आपका शरीर, मन और आत्मा सब ओपन स्टेट में होते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति गुस्से में खाना खाता है तो खाना उसे भारी लगता है, पाचन खराब होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति प्रेम और कृतज्ञता के साथ खाता है तो वही भोजन उसे हल्का और सुखद लगता है। यह फर्क भोजन में नहीं है, बल्कि ऊर्जा में है, जो आप और आपके साथ बैठे लोग उसमें डालते हैं। तो दोस्तों, आज हम गहराई से समझेंगे, एक, भोजन और ऊर्जा का यह अद्भुत संबंध क्या है। 2, क्यों ऋषियों ने इसे पूजा कहा। 3, और कैसे हम भी आज के आधुनिक जीवन में इस ज्ञान को अपनाकर
अपनी ऊर्जा को शुद्ध रख सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि अगर आपको कभी ऐसे माहौल में भोजन करना पड़े जहां लोग नकारात्मक हों, तो अपनी ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि भोजन सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह आत्मा और ऊर्जा का सेतु है। तो आइए इस वीडियो के साथ हम उतरते हैं एक गहरी यात्रा में, जहां हम जानेंगे कि नेवर ईट विद नेगेटिव पीपल कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक एंशिएंट स्पिरिचुअल ट्रूथ है, जो आज भी उतनी ही सच्ची और प्रभावशाली है जितनी हजारों साल पहले थी। ऑरा और एनर्जी ट्रांसफर क्या है? दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जो इस पूरे विषय की जड़ है, और वह है ऑरा, यानी आपकी ऊर्जा परत। हर इंसान के चारों ओर एक अदृश्य लेकिन बेहद जीवंत ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड होता है। इसे आप चाहे ना देख पाएं, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। कभी किसी व्यक्ति के पास बैठकर अचानक हल्कापन महसूस हुआ होगा, और कभी किसी के पास बैठते ही मन भारी लगने लगता है बिना किसी कारण के। यही अनुभव आपकी ऑरा को बताता है कि आपके सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा कैसी है। यह ऑरा आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों से बनती है। आपका हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है। जब आपके विचार प्रेम, आभार और शांति से भरे होते हैं, तो आपकी ऑरा चमकदार, हल्की और सुनहरी हो जाती है। लेकिन जब मन में गुस्सा, डर, ईर्ष्या या चिंता होती है, तो यह ऑरा धुंधली, भारी और कमजोर हो जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा, मन शांत होगा तो तन भी संतुलित रहेगा, क्योंकि आपका मन ही आपकी ऊर्जा की दिशा तय करता है। अब सोचिए, जब आप किसी के साथ भोजन करते हैं, तो आप केवल रोटी या चावल साझा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी ऊर्जा परतें भी एक दूसरे के लिए खोल रहे होते हैं। भोजन के समय आपका शरीर एक रिसेप्टिव स्टेट में होता है, यानी ग्रहणशील अवस्था में। आपका ऑरा उस समय सबसे अधिक खुला होता है और आसपास की हर ऊर्जा को महसूस करता है। अगर आपके साथ बैठा व्यक्ति सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और शुभ भावनाओं वाला है, तो उसकी वह उन्नत ऊर्जा आपके भोजन में भी प्रवाहित होती है, और वह भोजन आपको ऊर्जा, संतोष और शांति देता है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति अंदर से ईर्ष्यालु है या मन में आपके प्रति द्वेष रखता है, तो उसकी वही नकारात्मक तरंगें आपके ऑरा से टकराती हैं और आपके भीतर प्रवेश कर जाती हैं। अब आप सोचेंगे, क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक कल्पना है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो आइए समझते हैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स, यह बताती है कि हर वस्तु, चाहे वह इंसान हो, खाना हो या विचार, सब कुछ ऊर्जा है, सबकी अपनी वाइब्रेशन है। हमारी सोच और भावनाएं भी विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करती हैं। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च के अनुसार मानव हृदय एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो लगभग 3 से 4 मीटर तक फैलता है, और यह क्षेत्र दूसरे व्यक्ति के हृदय क्षेत्र से जुड़ सकता है। यानी जब आप किसी के पास बैठते हैं, आपकी ऊर्जा उनके ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में आती है, और दोनों के बीच एक सटल लेकिन वास्तविक एनर्जी एक्सचेंज होता है। भोजन के दौरान यह संपर्क और गहरा हो जाता है, क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर तक खुली होती है। आप सिर्फ खाने का स्वाद नहीं, बल्कि उसमें भरी हुई भावनाएं और ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं। अगर किसी ने भोजन बनाते समय क्रोध या तनाव महसूस किया, तो वह ऊर्जा भोजन के अणुओं में बस जाती है। इसीलिए कहा गया है, जैसी भावना वैसा प्रसाद। और यही कारण है कि माँ के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसमें सिर्फ मसाले नहीं, प्यार की ऊर्जा होती है। भोजन जब आपके भीतर जाता है, तो वह केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। अगर वह भोजन सकारात्मक ऊर्जा में पका या साझा किया गया है, तो वह आपकी ऑरा को और मजबूत बनाता है। लेकिन अगर उसमें नकारात्मकता रही, तो वही ऊर्जा आपकी कंपन को कम कर देती है और धीरे धीरे आप मानसिक रूप से भारी, चिड़चिड़े या उदास महसूस करने लगते हैं।
दोस्तों, यही कारण है कि हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे, भोजन करते समय मन को शांत रखो और संगत को शुद्ध रखो, क्योंकि भोजन के समय आप अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों के द्वार खोलते हैं और उसी समय तय होता है आपके भीतर कौन सी ऊर्जा प्रवेश करेगी। अब जब हमने समझ लिया कि ऑरा क्या है और भोजन के दौरान ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होती है, तो अगली कड़ी में हम जानेंगे कि हमारे प्राचीन ऋषिमुनियों ने इस रहस्य को किस तरह समझाया था और उन्होंने क्यों कहा कि भोजन एक पूजा है, न कि सिर्फ एक आदत। प्राचीन ऋषियों की दृष्टि। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दृष्टि की जिससे हमारे ऋषिमुनियों ने भोजन को देखा था। आज हम भोजन को एक रूटीन समझते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर। लेकिन प्राचीन भारत में भोजन को पूजा और अन्न को ब्रह्मा कहा गया था। वेदों में लिखा है, अन्नम ब्रह्मा, यानी अन्न यानी भोजन ही परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि भोजन वही माध्यम है जिसके जरिए परम ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी आपके शरीर में प्रवाहित होती है। पुराने समय में जब हमारे पूर्वज गुरुकुलों में शिक्षा लेते थे, तो उन्हें सबसे पहले यह सिखाया जाता था कि भोजन करने से पहले मन को स्थिर करो, क्रोध या चिंता छोड़ो और कृतज्ञता से भोजन ग्रहण करो, क्योंकि ऋषि जानते थे भोजन सिर्फ पेट भरने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का सबसे गहरा आदान प्रदान है। भोजन के दौरान आपकी ऑरा यानी आपकी ऊर्जा परत सबसे ज्यादा खुली होती है। यह वह क्षण होता है जब आपकी चेतना ग्रहणशील बन जाती है। आपके आसपास जो भी तरंगे, भावनाएं या विचार मौजूद हैं, वे सीधे आपके भीतर समा जाते हैं। इसलिए ऋषि कहते थे, कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन मत करो जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, द्वेष या घृणा रखता हो, क्योंकि उस क्षण उसकी वही नकारात्मक तरंगे आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगी और यह केवल आपकी मानसिक स्थिति ही नहीं, आपके स्वास्थ्य, आपके विचारों और यहां तक कि आपके कर्मफल तक को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हर घर में भोजन से पहले शुद्धिकरण मंत्र या प्रार्थना बोली जाती थी, जैसे ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहव्य ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। इस मंत्र का अर्थ है, जो भोजन मैं ग्रहण कर रहा हूं वह भी ब्रह्मा है, जिससे यह बना है वह भी ब्रह्मा है, और जो इसे ग्रहण कर रहा है वह भी ब्रह्मा है। यानी भोजन के समय मैं स्वयं को परमात्मा से जोड़ रहा हूं। आपने देखा होगा, पुराने समय में लोग भोजन के दौरान बातें नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भोजन करते समय मन शांत रहना चाहिए। अगर भोजन के समय आप गुस्से, झगड़े या नकारात्मक बातचीत में पड़ गए, तो वह सारी ऊर्जा आपके भीतर चली जाएगी। आज आधुनिक विज्ञान भी यह मान चुका है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो पाचन और मानसिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं। पर हमारे ऋषि बिना किसी प्रयोगशाला के यह जानते थे कि भावनाएं ही भोजन की गुणवत्ता को तय करती हैं। इसलिए वे कहते थे, भोजन से पहले मन को पवित्र करो, तभी भोजन प्रसाद बनेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि मंदिर में जो भी भोजन मिलता है उसे प्रसाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह भोजन पहले दिव्य ऊर्जा से संपृक्त होता है, मंत्रों, भक्ति और श्रद्धा की तरंगों से शुद्ध किया जाता है। इसलिए वह प्रसाद चाहे थोड़ा सा ही क्यों न हो, हमारे भीतर शांति, संतोष और सकारात्मकता भर देता है। अब सोचिए, अगर सामान्य भोजन को भी आप उसी भावना, उसी श्रद्धा से ग्रहण करें, तो वह भी आपके लिए प्रसाद बन सकता है। ऋषि कहते थे, भोजन ध्यान है। अगर आप भोजन को ध्यान की तरह करते हैं, तो आप हर निवाले में ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। भोजन का हर कण आपको वही ऊर्जा देता है जो उस समय आपके मन में होती है। अगर आप क्रोध में हैं, तो वही भोजन आपको भारी लगेगा। अगर आप प्रेम में हैं, तो वही भोजन अमृत बन जाएगा। यही कारण था कि आश्रमों और गुरुकुलों में साधक या विद्यार्थी भोजन से पहले ध्यान करते थे और भोजन के बाद धन्यवाद ब्रह्मांड कहते थे, क्योंकि वे जानते थे यह अन्न केवल धरती की देन नहीं,
बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपहार है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, गुस्से या तनाव में खाना खाते हैं। हमारे आसपास टीवी की आवाज, बहसें, चिंता, और फिर कहते हैं कि पाचन सही नहीं हो रहा या मन भारी लग रहा है। असल में हमने भोजन को भोजन नहीं रहने दिया, हमने उसे बैकग्राउंड एक्टिविटी बना दिया। ऋषि कहते थे, भोजन का समय सबसे पवित्र क्षण है, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपनी आत्मा को ऊर्जा से जोड़ते हैं। इसलिए वेदों में लिखा है, यत अन्न तत् प्राणः, अर्थात जैसा अन्न वैसी प्राण शक्ति। और यह केवल खाने के पदार्थ की बात नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना और संगति की बात है। आपके साथ बैठने वाला व्यक्ति अगर शांत, प्रेमपूर्ण और सच्चे मन वाला है, तो उसका प्रभाव आपके भीतर भी उतरता है। पर अगर संगत नकारात्मक है, तो उसकी छाया आपके मन और शरीर दोनों पर पड़ती है। तो दोस्तों, हमारे ऋषियों ने जो कहा था, कभी भी नकारात्मक व्यक्ति के साथ भोजन मत करो, वह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक गहरा ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस था। और अब जब आप यह समझ गए हैं कि भोजन कितना पवित्र और ऊर्जात्मक कार्य है, तो अगले भाग में हम जानेंगे आधुनिक विज्ञान इस सत्य को कैसे प्रमाणित करता है और कैसे आप इस ज्ञान को आज की व्यस्त जीवन शैली में लागू कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान की पुष्टि। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक बात है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो आइए समझते हैं कि आज का आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे उन्हीं सत्यों को स्वीकार कर रहा है जिन्हें हमारे ऋषि हजारों साल पहले जान चुके थे। 1. क्वांटम फिजिक्स का दृष्टिकोण सब कुछ ऊर्जा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है, एवरीथिंग इज एनर्जी, यानी इस ब्रह्मांड में हर चीज, पदार्थ, विचार, भावना, शरीर और यहां तक कि भोजन भी, सब ऊर्जा के कंपन, वाइब्रेशंस हैं। आप जो भोजन कर रहे हैं, वह भी एनर्जी पैकेट से बना है। आपका शरीर, आपका मन, सब एक वाइब्रेटिंग फील्ड है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, तो आपकी बायो एनर्जी फील्ड्स या ऑरा एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है। यह इंटरैक्शन भले ही आपकी आंखों से न दिखे, लेकिन इसका प्रभाव आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मूड और यहां तक कि पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। 2. हार्टमैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च, दिल की तरंगें और ऊर्जा ट्रांसफर। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह साबित किया कि मानव हृदय केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं है, बल्कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर भी है। यह फील्ड लगभग 3 से 4 मीटर तक फैलती है और इसके कंपन, वाइब्रेशंस, आपके आसपास के लोगों के मन और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। जब आप किसी तनावग्रस्त या नकारात्मक व्यक्ति के साथ बैठते हैं, तो उसका हृदय क्षेत्र, हार्ट फील्ड, अशांत, अनियमित और असंतुलित तरंगे छोड़ता है। आपका शरीर अनजाने में इन तरंगों को पिकअप करता है। इससे आपके मस्तिष्क में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन और एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ जाता है और आप बिना कारण ही थका हुआ, बेचैन या चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि किसी के साथ भोजन करने के बाद कभी कभी आपको अजीब भारीपन या एनर्जी ड्रेन महसूस होता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन है। 3. मिरर न्यूरॉन्स और इमोशनल कंटेजन, भावनाएं फैलती हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे मस्तिष्क में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है मिरर न्यूरॉन्स। इनका काम है दूसरों की भावनाओं और क्रियाओं को मिरर करना। यानी अगर आपके सामने बैठा व्यक्ति दुखी, क्रोधित या चिंतित है, तो आपके मिरर न्यूरॉन्स उसी भावना को आपके भीतर सिमुलेट कर देते हैं। इसलिए अगर आप भोजन किसी तनावग्रस्त व्यक्ति के साथ करते हैं, तो आपके शरीर की केमिस्ट्री उसी के अनुरूप बदलने लगती है। विज्ञान इसे कहता है इमोशनल कंटेजन, यानी भावनाओं का संक्रमण। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले साधारण शब्दों में कहा था, जैसी संगति वैसा रंग।
4. फूड एनर्जी एक्सपेरिमेंट, डॉक्टर मासारू इमोटो का जेल प्रयोग। आपने शायद सुना होगा जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मासारू इमोटो का प्रयोग। उन्होंने पानी के क्रिस्टल्स पर विभिन्न शब्द, संगीत और भावनाओं का प्रभाव देखा। जब पानी पर लव या ग्रैटिट्यूड जैसे शब्द बोले गए तो उसके क्रिस्टल्स सुंदर और संतुलित बने, लेकिन जब हेट या एंगर कहा गया तो क्रिस्टल्स टूटे हुए और असंतुलित हो गए। अब सोचिए, हमारा शरीर 70% पानी है। भोजन में भी लगभग 60-80% जल होता है। अगर केवल शब्दों या भावनाओं से पानी की संरचना बदल सकती है तो भोजन की ऊर्जा पर उसका असर कितना गहरा होगा। इसलिए जब आप प्रेम और कृतज्ञता से भोजन करते हैं तो वह सचमुच पॉजिटिव एनर्जी फूड बन जाता है। और अगर आप गुस्से या तनाव में खाते हैं तो वही भोजन भी आपके लिए टॉक्सिक वाइब्रेशन में बदल सकता है। 5. एपिजेनेटिक्स, भावनाएं डीएनए को प्रभावित करती हैं। नए शोध बताते हैं कि आपकी भावनाएं और परिवेश आपके डीएनए के जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। यानी अगर आप लगातार नकारात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाएं उसी ऊर्जा पैटर्न को अपनाने लगती हैं। इसलिए जब आप किसी के साथ भोजन साझा करते हैं तो आप सिर्फ भोजन नहीं, भावनात्मक और आनुवंशिक जानकारी, इमोशनल एनर्जेटिक डेटा भी साझा कर रहे होते हैं। 6. स्पिरिचुअल साइंस मीट्स मॉडर्न रियलिटी। अब सोचिए, जो बातें हमारे ऋषियों ने सहज रूप में कही थी, भोजन से पहले मन शांत करो, कभी नकारात्मक व्यक्ति के साथ मत खाओ, वो आज के विज्ञान ने प्रयोगों से प्रमाणित कर दी है। भोजन के दौरान हमारी ऊर्जा खुली होती है और उस समय जो भी वाइब्रेशन हमारे आसपास होते हैं वह हमारे भीतर गहराई से उतर जाते हैं। इसलिए प्राचीन परंपराएं सिर्फ संस्कृति नहीं थी, वे एनर्जी मैनेजमेंट टेक्निक्स थी। तो अगली बार जब आप भोजन करने बैठें, थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और भोजन को आशीर्वाद की तरह ग्रहण कीजिए। अगर संभव हो तो केवल उन्हीं के साथ खाएं जो आपके लिए सच्ची सकारात्मक भावना रखते हो, क्योंकि अब यह सिर्फ आध्यात्म नहीं बल्कि विज्ञान भी यही कहता है। आप वही बन जाते हैं जिनके साथ आप ऊर्जा साझा करते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे आप अपने भोजन और संगति को शुद्ध रखकर अपनी ऑरा, वाइब्रेशन और मैनिफेस्टेशन पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। भोजन का ऊर्जात्मक महत्व। दोस्तों, भोजन सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपकी चेतना, आपकी आत्मिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भोजन को प्रसाद कहा है, क्योंकि वह केवल पेट भरने का माध्यम नहीं बल्कि भगवान की ऊर्जा को आत्मसात करने का एक तरीका है। 1. 3 प्रकार का भोजन, सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्राचीन आयुर्वेद और गीता में कहा गया है कि भोजन 3 प्रकार का होता है और हर प्रकार आपकी ऊर्जा को अलग दिशा देता है। सात्विक भोजन, यह शुद्ध, हल्का और जीवंत भोजन होता है, जैसे ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, शहद, मूंग, घी आदि। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है और आपकी ऑरा को उज्जवल बनाता है। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसका स्वभाव शांत, स्थिर और करुणामय बनता है। राजसिक भोजन, यह ऊर्जा तो देता है लेकिन अस्थिरता भी लाता है, जैसे तीखा, खट्टा, नमकीन या अत्यधिक मसालेदार भोजन। यह भोजन सक्रियता, प्रतिस्पर्धा और बाहरी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। पर अधिक मात्रा में राजसिक भोजन करने से मन चंचल और अस्थिर हो जाता है। तामसिक भोजन, यह भोजन शरीर और मन दोनों में आलस्य, सुस्ती और अंधकार लाता है, जैसे बासी भोजन, बहुत अधिक तला हुआ खाना, नशे वाले पदार्थ, मांस या गुस्से में बना भोजन। यह ऊर्जा को नीचे खींचता है और ऑरा को भारी बनाता है। 2. सात्विक भोजन भी अशुद्ध हो सकता है। कैसे?
अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप सात्विक भोजन भी किसी नकारात्मक व्यक्ति के हाथ से बनवाते हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ खाते हैं जो अंदर से क्रोधित, ईर्ष्यालु या दुखी है, तो उसका प्रभाव बदल जाता है। क्योंकि भोजन की ऊर्जा केवल सामग्री से नहीं, बल्कि भावना से तय होती है। यदि भोजन बनाते समय रसोइया या गृहिणी तनाव में है, तो वही ऊर्जा उस भोजन में चली जाती है। इसीलिए कहा गया है, भोजन बनाना एक साधना है, क्रिया नहीं। भोजन बनाते समय की मनस्थिति भोजन की तरंगों को प्रभावित करती है। अगर वह व्यक्ति प्रेम, कृतज्ञता और शांति से खाना बना रहा है, तो वही भोजन ऊर्जावान प्रसाद बन जाता है। 3. भोजन की शुद्धता के 3 स्तर। हमारे शास्त्र कहते हैं, भोजन की शुद्धता 3 स्तरों पर होनी चाहिए। 1. अभोजन का स्रोत आप क्या खा रहे हैं। भोजन का मूल स्रोत जितना प्राकृतिक और शुद्ध होगा, उसकी ऊर्जा उतनी ही ऊंची होगी। ताजे फल, सब्जियां, धूप में पले पौधे, ये सूर्य और पृथ्वी दोनों की सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। कन्वेयर बेल्ट या प्रोसेस्ड फूड से बना भोजन प्राकृतिक ऊर्जा से कट चुका होता है। 2. भोजन बनाने वाला व्यक्ति। भोजन बनाने वाले की भावना भोजन की तरंग तय करती है। इसलिए हमारे घरों में मां द्वारा बनाया गया खाना इतना स्वादिष्ट और शांतिपूर्ण लगता है, क्योंकि वह प्रेम से बना होता है। मां का बनाया हुआ भोजन केवल स्वाद नहीं देता, बल्कि प्रोटेक्टिव वाइब्रेशन भी देता है। 3. भोजन साझा करने वाले लोग। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब आप किसी के साथ खाते हैं, आपकी ऑरा खुल जाती है और एनर्जी का लेन देन होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति ईर्ष्यालु या नकारात्मक है, तो उसका मेंटल फ्रीक्वेंसी आपके भीतर प्रवेश कर जाता है। और अगर वह व्यक्ति प्रेम और शुद्ध भाव से भरा है, तो आप उसका सकारात्मक कंपन अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। 4. भोजन और आभार का विज्ञान। विज्ञान भी मानता है कि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता से आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जो शरीर को शांत, ऊर्जा से भरपूर और स्वस्थ बनाता है। इसलिए हमारे पूर्वज हर भोजन से पहले हाथ जोड़कर कहते थे, अन्नदाता सुखी भव। यह सिर्फ एक संस्कार नहीं था, बल्कि ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया थी। जब आप भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो आप उस भोजन की वाइब्रेशन को शुद्ध और ऊंचा कर देते हैं। 5. भोजन का अर्थ बदल दीजिए, इसे ध्यान बना दीजिए। अगली बार जब आप भोजन करें, तो फोन या टीवी से ध्यान हटाइए। हर निवाला धीरे धीरे, ध्यान से और कृतज्ञता के भाव से खाइए। यह साधारण क्रिया आपको माइंडफुल ईटिंग की अवस्था में ले जाएगी, जहां भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के लिए ध्यान बन जाएगा। क्लोजिंग थॉट, भावनात्मक निष्कर्ष। भोजन सिर्फ रोटी या स्वाद नहीं है, यह ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा है, जो आपके माध्यम से चेतना में बदलती है। इसलिए अगली बार जब भी आप खाना खाएं, सोचिए, यह अन्न कहां से आया है, किस भावना से बना है और किसके साथ खाया जा रहा है, क्योंकि यही तय करेगा कि वह भोजन आपके भीतर ऊर्जा बनकर जाएगा या बोझ बनकर। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आप भोजन से पहले, दौरान और बाद में अपनी ऊर्जा को शुद्ध रख सकते हैं, ताकि भोजन आपके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाए और आपकी ऑरा हमेशा प्रकाशमान रहे। कब और कैसे खाएं? तो अब सवाल उठता है, हम अपनी ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखें? कैसे सुनिश्चित करें कि भोजन केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी ऊर्जावान बनाए? इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा है। हमारे पूर्वज कहते थे, भोजन एक पूजा है और उसे भक्ति के भाव से करना ही सच्चा ध्यान है। आइए जानते हैं 5 सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय जो आपकी भोजन की ऊर्जा को बदल सकते हैं। 1. भोजन से पहले 10 सेकंड रुकें, कृतज्ञता का क्षण। आज की भागदौड़ में हम बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देते हैं।
लेकिन प्राचीन परंपरा में कहा गया है, भोजन शुरू करने से पहले रुकना ही भोजन की सबसे बड़ी शुद्धि है। सिर्फ 10 सेकंड रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, यह भोजन मुझे ऊर्जा, प्रेम और प्रकाश दे। या अन्नम ब्रह्मा, यह अन्न ब्रह्मा का रूप है। यह छोटा सा क्षण आपके मन की तरंगों को शांत करता है और भोजन की ऊर्जा को आपके लिए अनुकूल बना देता है। विज्ञान कहता है, इस प्रक्रिया में आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड में चला जाता है, जिससे डाइजेशन बेहतर होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। 2. मोबाइल या टीवी के सामने मत खाइए, मन को एकाग्र रखें। जब आप टीवी या मोबाइल के सामने खाते हैं, तो आपका ध्यान भोजन पर नहीं, बाहरी उत्तेजनाओं पर होता है। इससे आपका माइंड बॉडी कनेक्शन टूट जाता है। भोजन के साथ जो सटल वाइब्रेशन जुड़ी होती है, वह आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। हमारे ऋषि कहते थे, अन्न को उसी ध्यान से लो जैसे ध्यान में मंत्र को दोहराते हो। इसलिए भोजन करते समय न्यूज़, गॉसिप या सोशल मीडिया से दूरी रखिए। अपने मन को सिर्फ एक ही चीज पर टिकाइए, कृतज्ञता और शांति। 3. मंत्र या सकारात्मक शब्दों से भोजन को ऊर्जावान बनाइए। भोजन बनाते या खाते समय बोले गए शब्द भोजन की ऊर्जा को बदल देते हैं। अगर आप धन्यवाद, अन्नपूर्णे नमः या ओम शांति जैसे शब्द बोलते हैं, तो आप भोजन की तरंगों को सात्विक बना रहे हैं। याद रखिए, शब्द भी ऊर्जा है। हर मंत्र या आशीर्वाद भोजन के अणुओं को पुनर्संरचित, रिस्ट्रक्चर करता है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर इमोटो के पानी वाले प्रयोग में हुआ था। अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना कहिए, यह भोजन मुझे प्रकाश दे और जिसे इसने उगाया उसे आशीर्वाद मिले। यही वाक्य भोजन को प्रसाद बना देता है। 4. नकारात्मक लोगों के साथ भोजन से बचें या ऊर्जा कवच बनाइए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर संभव हो तो ऐसे लोगों के साथ भोजन करने से बचें जो अंदर से गुस्से, ईर्ष्या या द्वेष से भरे हों, क्योंकि भोजन के दौरान आपकी ऑरा खुली होती है और वही समय होता है जब एनर्जी ट्रांसफर सबसे तीव्र होता है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि आपको किसी के साथ खाना ही पड़ रहा है, तो चिंता मत कीजिए। एक सरल मानसिक अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर सुनहरी या सफेद रोशनी का एक कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड, बन गया है। यह कवच आपकी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है और बाहरी नकारात्मक तरंगों को अंदर आने से रोकता है। इसे हम कहते हैं एनर्जी शील्ड विजुअलाइजेशन। यह अभ्यास सिर्फ 30 सेकंड का है, पर इसका असर कई घंटों तक बना रहता है। 5. भोजन को ध्यान बना दीजिए, माइंडफुल ईटिंग। भोजन को जल्दी जल्दी न खाइए। हर निवाले को महसूस कीजिए, उसकी गंध, स्वाद, तापमान और बनावट पर ध्यान दीजिए। यही माइंडफुल ईटिंग है, जहां आप हर निवाले में उपस्थित रहते हैं। इस दौरान बोलना बंद कर दीजिए। मन में सिर्फ यह भाव रखिए, मैं इस भोजन के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूं। यह प्रक्रिया आपको भोजन ध्यान की अवस्था में ले जाती है, जहां भोजन केवल पोषण नहीं बल्कि आत्मिक साधना बन जाता है। क्लोजिंग थॉट, संक्षिप्त समापन। दोस्तों, भोजन जीवन का सबसे सामान्य कार्य है, लेकिन अगर आप इसमें जागरूकता लाए तो यही सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं, यह आपके विचार, भावनाएं और भविष्य की ऊर्जा तय करता है। इसलिए अगली बार जब आप भोजन करें तो याद रखिए, आप केवल खाना नहीं खा रहे बल्कि ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, और जिस ऊर्जा के साथ आप खाएंगे वैसी ही आपकी वाइब्रेशन, सोच और किस्मत बन जाएगी। भोजन को आदर दीजिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए और अपनी रोशनी को सुरक्षित रखिए, क्योंकि जब आप सचेत होकर खाते हैं
तो भोजन सिर्फ शरीर नहीं, आपकी आत्मा को भी प्रकाशित करता है। निष्कर्ष और प्रेरणा, डिटेल्ड स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस भाग तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए आप सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि चेतना के एक नए स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा खाना सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं है, यह हमारी चेतना, हमारी सोच और हमारी किस्मत को आकार देता है। सोचिए, हर दिन हम कितनी बार बिना ध्यान दिए खाते हैं, कितनी बार मोबाइल स्क्रॉल करते हुए या गुस्से में खाना निगल लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है, क्यों थकान या बेचैनी हमेशा साथ रहती है। सच्चाई यह है कि भोजन वो माध्यम है जिसके जरिए ब्रह्मांड आपके भीतर प्रवेश करता है। आपका हर निवाला ऊर्जा है। अगर वह प्रेम और कृतज्ञता से लिया गया है तो वही ऊर्जा प्रकाश बनकर आपके भीतर फैलती है। लेकिन अगर वह गुस्से, तनाव या नकारात्मक संगत में लिया गया है तो वही भोजन आपके भीतर अंधकार बो देता है। इसीलिए प्राचीन काल में कहा गया, जैसा अन्न वैसा मन। पर यह वाक्य सिर्फ खाने की वस्तु के लिए नहीं बल्कि उस ऊर्जा के लिए कहा गया है जो उस भोजन में होती है। अब सवाल है, क्या हम इस सत्य को अपनी आधुनिक जीवन शैली में वापस ला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। बस शुरुआत करनी है सजगता, अवेयरनेस से। जब आप अगली बार भोजन करने बैठें तो खुद से एक छोटा सा प्रश्न पूछें, क्या मैं अभी शांत हूं? क्या मेरे मन में प्रेम है? क्या यह संगत मुझे ऊर्जावान बनाती है? अगर जवाब हाँ है तो वह भोजन प्रसाद बन जाएगा। अगर जवाब नहीं है तो कुछ पल आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी की कल्पना करें और फिर भोजन को कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें। क्योंकि अंततः भोजन सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी पोषण है। और आत्मा की ऊर्जा वही बनती है जो आप भोजन के समय महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज से एक निर्णय लीजिए। आप किसी के साथ भी खाना खाएं, लेकिन अपनी ऊर्जा की पवित्रता को कभी कम न होने दें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आपका ऑरा, आपकी चेतना, आपकी लाइट। भोजन को ध्यान बनाइए, खाने को साधना बनाइए और जीवन को एक पवित्र यात्रा में बदल दीजिए। तो दोस्तों, अब से हर भोजन को केवल पेट भरने की क्रिया न समझें, उसे ध्यान, आभार और प्रेम का एक सुंदर अनुभव बना लीजिए। हर निवाले को महसूस कीजिए, उसकी ऊर्जा, उसकी महक, उसका कंपन। क्योंकि जब आप सजगता से खाते हैं तो वही भोजन आपके भीतर प्रकाश, संतुलन और आशीर्वाद का रूप ले लेता है। अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए, अपनी संगत को समझदारी से चुनिए और अपने जीवन में केवल सकारात्मकता, प्रेम और उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन को स्थान दीजिए। अब से हर भोजन को केवल शरीर की जरूरत नहीं बल्कि आत्मा की साधना समझिए। आपके साथ कौन बैठता है, कौन भोजन बनाता है और किस भावना से आप खाते हैं, यही आपकी वाइब्रेशन तय करता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के साथ खाने के बाद आपकी ऊर्जा बदल गई? आपके अनुभव जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें अगला विषय चुनने में मदद करेगा। और अगर आप ऐसे ही गहराई भरे वीडियो देखना चाहते हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चलते हैं, तो चैनल लाइफ टेक गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए लाइफ टेक गुरु, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलकर जीवन को नया अर्थ देते हैं।